फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। अब शुरू हो चुका है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए आज तीसरे दिन की क्लास। और इस तीसरे दिन की क्लास में देखेंगे हम सामान्य अध्ययन के दूसरे पार्ट को। और याद रखिएगा, इसमें हम करीब 500 से अधिक क्वेश्चंस को आपके सामने उपस्थित कराएंगे। फटाफट हम क्वेश्चनों को रखेंगे और आप बिल्कुल नज़र गड़ाए हुए रखें और इसको देखते रहें, क्योंकि यह बीपीएससी के माध्यम से घोषणा भी किया गया है और इसका जो है अपडेट भी आया हुआ है कि जो पिछला एग्जाम्स था, जो कठिनाई लेवल के क्वेश्चंस थे, उस कठिनाई लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फ्रेंडली क्वेश्चन होंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हमने ध्यान में रख करके इस वीडियो में लाया है। प्रश्न आपके सामने कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? लोथल सही आंसर है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाएगा? अमीर खुसरो। विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न करता है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन का निर्माण, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहला भारतीय कौन था? मिहिर सिंह जो है वह इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति माना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पानी के बूंदे को गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन जो है मानव के द्वारा निर्मित किया गया प्रथम रेशा था। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है कि इसकी दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर की दूरी पर अगर आप खड़े होते हैं श्रोता और परावर्तक के बीच में तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? सही आंसर निर्वात इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का परावर्तन जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते चलते 413वां नंबर से आपके सामने और प्रश्न को ध्यान से देखिए। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग कहता है? अवतल इसका सही आंसर हो जाएगा। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं या टिमटिमाते दिखाई देते हैं? सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला, जिसको नीलहा के नाम से जानेंगे। वायुयानों के टायरों में कौन सा गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायर में हीलियम गैस को भरा जाता है। टांका धातु यानी कि या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? यानी कि सोल्डर का निर्माण किन किन को मिलाने से होता है? टीन तथा सीसा को मिलाने से सोल्डर का निर्माण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो शरीर के जिस अंग से संबंधित है, सही आंसर इसका आंख होगा। आंखों में ग्लूकोमा रोग होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। आगे बढ़ते चलते हैं, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 421वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा के अयस्क का नाम जो है सिनेबार है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह यंत्र जो दूध में पानी की मात्रा को बताता है लैक्टोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के आधार पर। फेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से फेलेग्रा रोग होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिहार बीपीएससी 7 फेज यानी कि 2.0 में एक सीट अपना पक्का कर जाइए। दोस्तों, डेली बाय डेली 8 बजे हमारी क्लासें चलती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली बाय डेली हमसे जुड़ सकते हैं। कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट भी करेंगे। फेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? B3। याद रखेंगे, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? सही आंसर है विटामिन D की प्रचुरता इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर जो होती है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट बताया गया है। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। कोशिश करेंगे कि आज आपको 500 प्रश्न जरूर देने की कोशिश करें। पारसेक किसकी इकाई होती है? खगोलीय दूरी की मात्रक जो है पारसेक होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। यही कारण है कि समुद्र में जो तालाब होते हैं, झील में ऊपर बर्फ अगर जल भी जाता है तो नीचे मछली जिंदा रहती है। आगे प्रश्न है, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में ब्रह्मा जी की मूर्ति बनाई गई है। आगे बढ़ते चलते अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, या इसको हाइड्रोफीबिया के नाम से भी जानते हैं। 2 बार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी को जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला बिंदु आप लोग के सामने आगे बढ़ते चलते हैं, सार्क यानी कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। तो सार्क यानी कि दक्षेश का जो ये आपके पास मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं कि परमवीर चक्र विजेता निम्नलिखित में से कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र विजेता माना गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी 7 फेज टीचर 2.0 के लिए प्रश्नों को। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टक्का इसका सही आंसर हो जाएगा। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का वो रचयिता माने जाते हैं। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ और आगे देखते चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पायरिया रोग, देखते रहें, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर है दांत और मसूड़े को पायरिया रोग जो है वह जो प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा क्या है? येन इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से संबंधित है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थे? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सन 1954 में भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ उसे हम लोग पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवा साल में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाएंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ? 1872 ईस्वी में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट जो है वो टेनिस से संबंधित रहने वाली एक शब्द है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? यानी कि जनरल के.एम. करियप्पा जो हैं भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे। अगला बिंदु आपके सामने है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो लोक नृत्य है वो मणिपुर की है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सही आंसर केरल हो जाएगा। कोलकाता किस नदी के किनारे उपस्थित है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता नगर उपस्थित है। अगला प्रश्न है, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी अर्थात 46 होते हैं। अगला बिंदु आपके सामने, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm। आगे देखते जाए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है? भगत फूल सिंह महाविद्यालय महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनापत में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां हुआ? रूस में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, अभी आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों को
ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। आगे प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रसिद्ध है या प्रयुक्त किया जाता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से यह संबंधित है। आगे बिंदु है कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाएगा? लोकसभा को। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना मेघदूत है। आगे बढ़ते चलते हैं। 493 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन थे, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों एक्जिमा रोग जो है शरीर के अंग जो प्रभावित करता है उसका नाम त्वचा हो जाएगा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट बर्डेन पवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर को संसार का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आप ये देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1961 ईस्वी में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि आपको इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। आगे बढ़ते चलते हैं। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे को मैक्सेस पुरस्कार प्रथम दिया गया था। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची का। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा का। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। अब इसको 25 कर दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु के कारण फैलती है? H1N1 की वजह से। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के प्रश्नों को ऐसे ही लगातार रिवीजन करने के लिए, क्योंकि समय महज आपके पास 30 दिन है और इस 30 दिन में सिलेबस को रगड़ देने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आगे बढ़ते चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान। दोस्तों 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य जो है सभी मिलकर के उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। 517 नंबर क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, विश्व का सबसे लंबा यानी कि 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? सही आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग को जो है सेंट ब्रादियोस्का से जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। आगे बढ़ते चलते अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया था? सूरत यानी कि गुजरात में। आगे बढ़ते चलते हैं। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने। बोली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो बोली शब्द का प्रयोग जो है हॉकी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उड़न पड़ी के नाम से किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाती है? सही आंसर है उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? मुंबई में 1875 ईस्वी में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यानी याद रखिए शिक्षक दिवस नहीं, 11 नवंबर को इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे यानी मुंबई में। सन 1928 ईस्वी के बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे बढ़ते चलते हैं, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। आगे बढ़ते चलते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? फिल्म के क्षेत्र से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिए जाने वाले जनरल ने दिया था? माइकल ओडायर। तो किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए यानी कि गोली चलाने का आदेश दिया? जनरल जनरल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। आगे बढ़ते चलते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार के, जो कि श्रीलंका से थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते हुए सूरज लाल प्रतीत होते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। विद्युत धारा की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? एम्पियर। आगे बढ़ते चलते हैं, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिपलेसिया है। आगे बढ़ते से सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को उसने पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका सही आंसर है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू का शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य की आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? उसका नाम हो जाएगा ओजोन परत। आगे बढ़ते चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये उसके बाद है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु, यानी कि पश्चिम बंगाल के रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान दोनों आपस में बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान दोनों आपस में बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। आगे बढ़ते चलते हैं, दिलीप ट्रॉफी का संबंध खेल से है। सही आंसर है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के बाद होती है? 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्षों का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सही आंसर है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के रावा, यानी कि अजमेर के राजा जो हैं, ये अजमेर के राजा नहीं, राजा सवाई मान सिंह ने। मेवाड़ के राजा यहाँ पर होना चाहिए। आगे बढ़ते चलते हैं, भारतीय संविधान में
रुक जाइए 1 मिनट। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते हैं। सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया। साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है कि श्रमिक दिवस दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। अंतिम नंबर क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं, फिर कल मिलेंगे। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? एक दिन में 200 से 250 ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए काफी होगा। ऐसे करके अगर डेली भी पढ़िए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही सा, मिलते हैं कल इसी समय पर। जय हिंद।